फिर से आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, सीआरपी, सी रिएक्टेड प्रोटीन क्या होता है, कैसे टेस्ट करेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिखा मैंने हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने एक्सप्लेन किया है। सभी लोग अच्छे से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझेंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपी। सीआरपी एक्चुअल में होता क्या है। सीआरपी देखो, सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सी रिएक्टेड प्रोटीन। यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है। सीआरपी टेस्ट के द्वारा इन्फ्लामेशन का पता लगाया जा सकता है। फिर से रिपीट करता हूँ, सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टेड प्रोटीन। यह एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट है जिसका निर्माण, इस प्रोटीन का निर्माण लीवर में होता है। सीआरपी टेस्ट से इन्फ्लामेशन का पता लगाया जा सकता है। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है? कुछ नहीं, इन्फ्लामेशन जब भी आपकी बॉडी में सडनली कोई एक्टिविटी होती है, आपको किसी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन हो गया, आपको बहुत ज़्यादा फीवर आ गया, आपका घाव भर नहीं रहा है, आपकी बॉडी में और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, वायरल, जब कुछ सिम्टम्स दिखने लगे मतलब इन्फ्लामेशन वो बॉडी में हो रहा है। देखिए इंग्लिश में, सीआरपी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एनी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी। बॉडी के किसी भी इन्फ्लामेशन में देखो याद रखो, जब भी सीआरपी बढ़ेगा, सीआरपी का मेन काम क्या है, क्या होता है कि बॉडी में मान लीजिए कोई भी बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी सेल टूट रही है, तो सीआरपी का काम होता है कि उन मरी हुई सेलों को रिमूव करना बॉडी से बाहर, मतलब जो डेथ सेल होती है उनको रिकवर करके बाहर निकाल देती है वो, ठीक है। अगर ज़्यादा सेल टूटेगी बॉडी में तो ज़्यादा सीआरपी बनेगा। समझ में आ रहा है आपको? सीआरपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है जब डैमेज सेल ज़्यादा होती है बॉडी में। और डैमेज सेल कब मिलेगी? जब भी बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होगा तब। यदि एक बार किसी भी कारण से सीआरपी की मात्रा बढ़ जाए तो वह 24 घंटे में दोगुनी हो जाती। अब देखो, यदि किसी भी कारण से सीआरपी का लेवल बढ़ा तो वो दिनों दिन 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, मतलब कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। इंग्लिश में देख लीजिए, इफ़ एनी रीजन सीआरपी लेवल इंक्रीज देन इन 24 आवर्स इट विल बी डबल। वो डबल हो जाता है 24 घंटों के अंदर। अब देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंट का सिंपल मतलब होता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है उसमें बढ़ने और कम होने पे। वेरी हाई वॉल्यूम, जब सीआरपी की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए सीआरपी की मात्रा यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो यह कारण, तो कुछ कारण हो सकते। क्या कारण होगा बहुत ज़्यादा होने का? नंबर 1, ब्लड कैंसर, रक्त का कैंसर हो सकता है आपको, ठीक है, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। लिम्फोमा हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। ये तीनों कंडीशन जब सीआरपी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन उसकी हो जाए। नॉर्मल हाई वैल्यू बढ़ेगा तो सही, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ गया वो, ठीक है। जैसे कि सीआरपी की मात्रा यदि थोड़ी बढ़ जाए तो इस कुछ कारणों से हो सकती है, जैसे कि कारण यहाँ पे बताए गए हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। इसके अदरवाइज भी यदि कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह कोई भी अदर इन्फेक्शन रहते हैं, इन कंडीशंस में भी क्या होता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये सीआरपी का लेवल बढ़ रहा है और ये कुछ कारण से है। तो 2 कंडीशन है, वेरी हाई वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम बट नॉर्मल, है ना, 2 कंडीशन है। ब्लड कैंसर वगैरह, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा जब बहुत ज़्यादा सीआरपी बढ़ेगा, और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होगा तो थोड़ा बहुत सीआरपी बढ़ेगा। नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज लेस देन 10 mg पर लीटर, ठीक है, हर 1 लीटर में 10 mg होता है ये, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ सीआरपी टेस्ट, क्या सिद्धांत पे हम इस टेस्ट को लगाते हैं, क्या सिद्धांत होता है? जब मरीज के सीरम को सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट, देखो ये सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट मार्केट में अवेलेबल रहता है, सीआरपी रिएजेंट के नाम से मिलता है। जब मरीज की सीरम, अब देखो मरीज है मतलब कोई पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी में से आपने ब्लड को निकाला, जब उसका ब्लड निकाला तो प्लेन ट्यूब में लिया, सीरम बना ली, उस सीरम में बहुत ज़्यादा मात्रा में सीआरपी पाया जाएगा। तो सीआरपी को में सीआरपी रिएजेंट, लेटेक्स रिएजेंट के साथ मिलाया जाता है, और यदि मरीज की सीरम में सीआरपी उपस्थित है तो एग्लूटिनेशन बनती है। यदि पेशेंट की बॉडी में सीआरपी उपस्थित है, सी रिएक्टेड प्रोटीन है, तो ये रिएजेंट से रिएक्शन करेगा। और अगर नहीं होगा और यदि
मरीज की सीरम में कोई सीआरपी उपस्थित नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं बनेगी। एग्लूटिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें दूध जैसा फटा फटा क्लम्पिंग दिखाई देती है, एग्लूटिनेशन दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। फिर से बता देता हूँ, जब मरीज के सीरम में लेटेक्स रिएजेंट के साथ मिलाया जाता है और मरीज की सीरम में यदि सीआरपी उपस्थित है तो एग्लूटिनेशन बनती है, और यदि मरीज की सीरम में कोई सीआरपी उपस्थित नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं बनेगी। सिंपल बात है। इंग्लिश में देख लीजिए, व्हेन पेशेंट सीरम मिक्स विथ सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट, सीआरपी लेटेक्स रिएजेंट के नाम से मिलता है। इफ इन सीरम सीआरपी प्रेजेंट देन इट विल रिएक्ट विथ लेटेक्स पार्टिकल एंड प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन। वो लेटेक्स पार्टिकल लेटेक्स रिएजेंट से रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन बनाएगा। इफ इन सीरम सीआरपी नॉट प्रेजेंट देन इट इज नॉट रिएक्ट विथ लेटेक्स रिएजेंट और पार्टिकुलर इज शोन। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। रिक्वायरमेंट, सीआरपी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 है ग्लास स्लाइड, नॉर्मल सलाइन, पिपेट और लेटेक्स रिएजेंट सीआरपी पार्टिकल्स। देखो क्या क्या आपको ज़रूरत लगेगी इस टेस्ट को करने के लिए। एक तो ग्लास स्लाइड आपको चाहिए कंपलसरी, नॉर्मल सलाइन आपको रिक्वायर्ड है, पिपेट आपको चाहिए होता है, लेटेक्स सीआरपी रिएजेंट आपको चाहिए होता है। ये कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है इस टेस्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैंपल इन सीआरपी टेस्ट, क्या सैंपल लेते हैं, पेशेंट का सीरम को कलेक्ट किया जाता है। मेनली पेशेंट के सीरम को हम लोग लैब में यूज़ करते हैं। अब देखिए टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है सीआरपी का। सबसे पहले एक सीआरपी स्लाइड को लिया जाता है। ये रही सीआरपी ब्लैक कलर की स्लाइड पे, जबकि विडाल की ब्लैक नहीं होती, वो वाइट होती है विडाल वाली, जबकि सीआरपी की ब्लैक स्लाइड होती है, इसमें वाइट कलर की एग्लूटिनेशन हमें दिखेगी। ठीक है, ये स्लाइड को लिया जाता है। इंग्लिश में देख लीजिए, टेक अ क्लीन एंड ड्राई स्लाइड। अब क्या करूँगा, अब इसमें 2 बूंद सीरम की डाली जाती है। ये मैंने यहाँ क्या करूँगा स्लाइड में, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा 1 बूंद सीरम की या 2 बूंद सीरम की इसमें डाल लूँगा। नाउ एड 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम, इसमें मैंने ऐड करा। सबसे पहले क्या करा, स्लाइड को लिया, ऊपर से सीरम डाल दी मैंने। अब ऊपर से इसमें सीआरपी रिएजेंट को डालेंगे। ये रहा सीआरपी रिएजेंट, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सीआरपी रिएजेंट होता है। ये है सीआरपी रिएजेंट, इसमें पॉजिटिव कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल है, बाकी का आपको ये नेगेटिव या पॉजिटिव और यहाँ पे आपका ये ग्रीन कलर में रिएजेंट रहता है। तो ये 2 डिब्बी तो अपन को इस टेस्ट को देखने के लिए करते हैं, पर इसको मेनली यूज़ करना नहीं है हमें, खाली किट सही है या गलत है ये पता करते हैं इससे। बाकी ये वाला जो इसमें जो रिएजेंट होता है वो मेन रिएजेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऊपर से सीआरपी रिएजेंट को डाला। नाउ मिक्स सीआरपी रिएजेंट ऊपर से, अब अच्छे से मिलाकर एग्लूटिनेशन को देखेंगे। नाउ मिक्स वेल एंड सीधा, कुछ नहीं करा आपने, एक स्लाइड को लिया, सिंपल एक स्लाइड को लेंगे। स्लाइड को लेने के बाद 1 ड्रॉप इसमें क्या डालेंगे हम, 1 ड्रॉप डाल देंगे सीरम, ऊपर से ये रिएजेंट डाल देंगे सीआरपी, मिक्स कर लेंगे। अगर वाइट कलर की एग्लूटिनेशन आई तो सीआरपी पॉजिटिव, इधर देखो नेगेटिव। ये वाला जो ऐसे कलर का दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये सीआरपी टेस्ट होता है। सिंपली फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। सिंपल एक क्लीन एंड ड्राई स्लाइड को लिया जाता है। ड्राई स्लाइड को लेने के बाद उसमें 2 बूंद सीरम की डाली जाती है। सीरम की डालने के बाद उसमें लेटेक्स सीआरपी रिएजेंट डाला जाता है, मिक्स करेंगे। एग्लूटिनेशन आई तो पॉजिटिव, नहीं आई तो नेगेटिव। ये होता है आपका टेस्ट प्रोसीजर सीआरपी का। सीआरपी बहुत ईजी है, सी रिएक्टर प्रोटीन, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर फिर भी आई होप कि आपको समझ में आया हुआ है चीज़, बट आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपसे वहाँ से हेल्प करूँगा। अगर PDF चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।